लघुतरी प्रश्न એટલે કે टूक नोंध। एक, माता की व्यथा काव्य में किस माता की व्यथा का चित्रण हुआ है? माता क्यों व्यथित है? जवाब, माता की व्यथा काव्य में श्री कृष्ण की माता यशोदा की व्यथा का अत्यंत करुण चित्रण हुआ है। कंस आदि राक्षसों का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण मथुरा की शासन धुरा संभाल कर मथुरा के राजा बन जाते हैं और राजकाज संभालने के लिए वहीं पर रहते हैं। ब्रज में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात उनके माता पिता नंद और यशोदा अत्यंत दुखी है, क्योंकि अपने लाडले पुत्र श्री कृष्ण के बगैर उसे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। कवि ने इस पौराणिक कथा प्रसंग को विषय बनाकर माता यशोदा की पुत्र वियोग की व्यथा को अत्यंत मार्मिक रूप में चित्रित किया है। यशोदा अपनी व्यथा को श्री कृष्ण के मित्र उद्धव के आगे प्रकट करते हुए कहती है कि माँ बाप के लिए उसका पुत्र ही उसकी संपत्ति होता है। यदि यह संपत्ति उससे कोई छीन ले तो वे कंगाल हो जाते हैं। पुत्र माँ बाप की वृद्धावस्था में उसकी लाठी के समान होता है, अर्थात प्रबल सहारा होता है। यदि यह सहारा न हो तो उसके बगैर उसके जीना मुश्किल हो जाता है। यशोदा के लिए श्री कृष्ण ही उसका सहारा था, वही उसका धन था। वह आज उससे दूर हो गया है, अतः वह इस दुख को सह नहीं पाती और जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर उनके पास आते हैं तो वह आंसू बहाती हुई अपनी व्यथा को उनके आगे प्रस्तुत करती है। उसे इस बात की पीड़ा है कि नाना यत्नों और कितनी युक्तियों से जरा में मैंने उद्धव सुकृति बल से एक ही पुत्र पाया। सो जा बैठा अरि नगर में हो गया अन्य का है। मेरी कैसी कितनी मर्म भेदी व्यथा है। इस प्रकार कवि ने श्री कृष्ण वियोग में तड़पती उनकी माता यशोदा की व्यथा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। सवाल 2, माता की व्यथा में यशोदा अपनी कौन सी इच्छा उद्धव के आगे प्रकट करती है? जवाब 2, माता की व्यथा काव्य में कवि ने श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात उनके वियोग में ब्रज में व्यथित उनकी माता यशोदा की व्यथा का अत्यंत करुण चित्रण किया है। यशोदा उद्धव के सामने विविध प्रकार से अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए अपनी व्यथा का प्रवाह बताती रहती है। वे जानती है कि अब उसका लाडला पुत्र वापस ब्रज में आकर नहीं रह सकता, परंतु उसकी इच्छा है कि अब उसका लाल भले ही ब्रज में आकर उनके साथ न रहे, किंतु एक बार आकर अपनी मोहिनी सूरत दिखा जाए और अपनी बाल लीलाएं दिखलाए। कवि ने इन शब्दों में यशोदा की इच्छा को व्यक्त किया है। खेले आके ध्रुग युगल के सामने मंजू बोले, प्यारी लीला पुनरपि करे गान मीठा सुनावे। मेरे जी में अब रह गई एक ही कामना, आके प्यारे कुंवर उजड़ा गेह मेरा बसावे। यशोदा की कामना है कि उसका लाल वापस आकर पुनः उसकी आंखों के सामने खेले, मीठे बोल बोलकर उसे मोहित करे, पुनः अपनी बाल लीला दिखलाए और अपनी मीठी मधुर आवाज़ में गीत सुनाकर हमारे हृदय को प्रसन्न कर दे। उसके बगैर मेरा घर उजड़ा हुआ है, वह आकर पुनः उसमें जीवन का आनंद भरकर बसा दे। इस प्रकार यशोदा की इच्छा या कामना है कि श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज में वापस आ जाए और यशोदा के उजड़े घर को पुनः बसा दे। सवाल 3, लक्ष्मण उर्मिला की प्रशंसा किन शब्दों में करते हैं? जवाब 3, उर्मिला का अनुराग में लक्ष्मण और उर्मिला के प्रसन्न दाम्पत्य का चित्रण उनकी मधुर नोकझोंक के द्वारा चित्रित किया गया है। लक्ष्मण उर्मिला के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें चिढ़ा रहे थे, परंतु यकायक वे उर्मिला के उदार चरित्र एवं सुंदरता तथा गुणों की प्रशंसा करते हैं। लक्ष्मण अत्यंत विभोर होकर मधुर शब्दों में कहते हैं कि तुम्हें अबला कौन कह सकता है, तुम्हें परवश कौन कह सकता है, क्योंकि विश्व की गंभीरता ध्रुव धीरता भली तुम्हारी एक बाकी दृष्टि पर मर रही है जी रही है सृष्टि भर। अर्थात तुम्हारी एक बाकी चितवन पर संसार में जैसे गंभीर और ध्रुव तारे के समान अविचलित माने जाते हैं, ऐसे संयमी पुरुष भी विचलित हो जाए, तुम्हारे दीवाने बन जाए। तुम्हारी चितवन की कृपा दृष्टि पाकर ही आज दुनिया चेतनशील है। लक्ष्मण उर्मिला के सौंदर्य से अभिभूत होकर आगे भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे प्रिया, तुम इतनी सुंदर हो कि
कि ये प्रत्येक वस्तु में उसकी झलक दिखाई देती है। तुम्हारे संसर्ग के कारण समूची सृष्टि सौंदर्यमयी बन गई है। प्रेयसी, किसके सहज संसर्ग से दिखते हैं प्राणियों को स्वर्ग से। समस्त प्राणियों को तुम्हारे संसर्ग के कारण ही यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुंदर दिखती है। इस प्रकार लक्ष्मण उर्मिला के सौंदर्य की प्रशंसा अत्यंत मधुर शब्दों में करते हैं। सवाल 4, लक्ष्मण और उर्मिला के बीच शाब्दिक युद्ध में किसकी विजय होती है? अथवा लक्ष्मण और उर्मिला को काव्य के अंत में कैसे निरुत्तर कर देते हैं? जवाब 4, लक्ष्मण और उर्मिला के बीच काफ़ी देर तक हास परिहास चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को वाक युद्ध में हराने के लिए अपने शब्दोरूपी व्यंग बाण चलाते हैं। काव्य के अंत में जब उर्मिला अपना अंतिम बाण छोड़ती हुई लक्ष्मण को कहती है कि और भी तुमने किया कुछ है कभी, या कि सुगे ही पढ़ाए हैं अभी, अर्थात तुमने कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है कि केवल निठबल्लों की तरह तोते ही पढ़ाए हैं। व्यंग यह है कि किसी सुंदर नारी को प्रसन्न किया है या नहीं। उर्मिला के व्यंग को सुनते ही तुरंत लक्ष्मण अपना अंतिम प्रहार करके उर्मिला को निरुत्तर कर देते हैं। वे कहते हैं कि बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, अर्थात तुम्हें पाकर मैं अभी इतना ही सीख पाया हूँ। तात्पर्य यह है कि सुगे पढ़ाना भी तुमसे ही सीखा हूँ। लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर उर्मिला सिर्फ इतना ही कहती है कि देख लूँगी और फिर निरुत्तर हो जाती है। और इसी प्रकार शाब्दिक युद्ध में लक्ष्मण की